बहुत है, आगे नहीं भौंकते हैं। अगर आगे ये भौंके तो इन्हें कुछ दिया जाए, जो मांग रहे हैं वो दिया जाए। तो ये आगे भौंकते नहीं है और पीछे से भौंकना बंद नहीं करते। माँ भगवती ने 12,000 वर्षों के बाद दर्शन दिए हैं। कहते हैं कात्यायन ऋषि माता के यहाँ से पिताजी मुझे आश्रम में गुरु के शरण में ले आए थे और इधर गुरु जी ने मुझे कहा था जब तक इस मंत्र का स्वरूप ना आ जाए तब तक तुम मंत्र जाप करते रहना, नित्य कर्म करने के बाद इसी मंत्र का जाप करना। तो ऋषि लोग कहते हैं कि हम जिस किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो वो मंत्र सामने आ जाता है। ऋषयो हो मंत्र दृष्टारा, ऐसे ऐसे ऋषियों ने जप किए कि उस मंत्र का देवता सामने आ गया। माँ कहने लगी अब तो तुम कुछ मांग लो। बहुत होशियार है ऋषि, कात्यायन ऋषि बहुत होशियार है। कह क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं? मांग रहे हैं बोले माँ आप मेरे अंश से मेरे वंश में प्रकट हो, मेरे अंश से मेरे वंश में आप प्रकट हो। माता मुस्कुराई, बोले माँ क्यों मुस्कुराई? माँ इसलिए मुस्कुराई कि देखो कात्यायन ऋषि ने इसमें अपनी शादी भी मांग ली और बालिका के रूप में मुझे भी मांग लिया। और बात क्या कही? बोले मेरे अंश से मेरे वंश में आप प्रकट हो। ये नहीं कहा कि पहले शादी हो जाए फिर मेरे ना। यही तो शिक्षित लोग जब बोलते हैं तो उनकी वाणी में थोड़ी दूर तक शब्द ध्वनि करता है। माँ भगवती ने कात्यायन जी को वरदान दिया कि अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अनेकों मनोरथों को देने वाला यह प्रसंग जो श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के नित्य सुनता है, नित्य पढ़ता है, अथवा कहीं भी से माँ भगवती कात्यायनी का नाम भी यदि कान में आ जाता है तो उसके अनेकों जन्मों के अघ नष्ट हो जाते हैं। जो लोग अपनी बड़ाई सुनने पर संकोच करते हैं, शर्मा जाते हैं, जो अपनी बड़ाई सुनने से शर्मा जाते हैं, उन्हें बिना मांगे ही माँ भगवती कुछ न कुछ दे देती हैं। दूसरे के गुण सुनने पर जो अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं तो बोले उन पर भी माँ भगवती अनायास ही कुछ न कुछ दे देती है। अर्थ निकाले, अर्थ क्या है? बोले जो लोग भले पूजा करने न जाते हो, घर में बैठ करके किसी की बुराई ना करें, बहुत बड़ी भक्ति मिलती है, बहुत बड़ा गुण मिलता है, तत्व दर्शन मिलता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। लेकिन कलयुग में तो एक बात बड़ी अच्छी बाबा गोस्वामी जी ने कहा संतों से, बोल निज परिताप द्रव्य नवनीता, निज परिताप द्रव्य नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनी। पर दुख दुखी संत सुपुनी।
अब इस जीवन के मिलने में दूसरे के दुख में जो दुखी हो उसे तुलसीदास जी कहते हैं ये संत है। संत का हृदय पर दुख दुखी, दूसरे को दुख मिल रहा है वो भी दुखी हो, भैया बहुत बुरा हो, क्या करोगे महाराज, वो भी दुखी। अब बोले जे काबू की देखे विपत्ति, जे काबू की देखे विपत्ति, सुखी होई मानव जगन्पति, बोले अगर किसी के ऊपर विपत्ति पड़ गई और देख लिया तो बोले वो संसार के राजा बन जाते हैं, इतनी बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो अब इसमें आपके गुणों का प्रदर्शन सिद्ध होता है कि आप कौन से कर्मों को अधिक पसंद करते हैं और कौन कौन से कर्मों को आप नहीं पसंद करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। माँ भगवती ने कात्यायन जी को वरदान दिया और कुछ समय बाद उनका सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। फिर दोनों लोग तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय पश्चात पुनः माँ भगवती ने दोनों पति और पत्नी को दर्शन दिए और कहा मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहती हूँ। दोनों ने स्वागत किया। माँ कहने लगी और कुछ वरदान चाहिए? बोले नहीं, आपसे जो मांग लिया एक ही बार मांग लिया। क्या हो रहा है? घर से आए कथा सुन में, इन्हें हंसिया पकड़ा दो डराती। भाई व्यवस्था एक लोग संभाल लीजिए, मुझे फिर कष्ट होता है। या तो इनको कह दो घर जाओ। ये देख लो इधर, ये रोज हवन हो रहा है। राजा जनमेजय ने यज्ञशाला में हमें कुछ नहीं, यज्ञाचार जाने और यज्ञपति जाने। मैं यहाँ पर चतुर रखवाला हूँ इसलिए कह देता हूँ, चतुर हूँ, अपने को चतुर कहता हूँ। ये सब अच्छा है, शोभा दे रहा है। आप सब देख रहे हो ये चारों तरफ, ये क्या क्रिकेट खेलते बच्चे, क्यों ये ऐसा करते? जगदम्बा मैया की जय। कालांतर में ऋषि कात्यायन के यहाँ माँ भगवती ने प्राकट लिया। उन माता का नाम कात्यायनी देवी रखा गया। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी। निकाल लो रोटी अंदर पड़ी है ना, निकाल लो। है इतने ऊंचे काहे को बैठी है जब तुम्हें रोटी निकालने जाता हूं। सप्तमम काल रात्रि, सातवीं माता है काली जी, जिन्होंने काली में है बनाकर मन को ज्योति दिखाए। आत्म दर्शन तब मिले तब आत्म ही मिल जाए। कलकत्ते में है बना काली का दरबार,
बंगाली पूजा करें मैया की होती जय जय, होती जय जयकार। युद्ध की नोखराल माई ने असुरों के सिर काट मुंड माला पहनी। असुरों के मुंडों को काट लिया, सिर काट लिए। असुरों के सिर काट मुंड माला पहनी भाई। सप्तमं कालरात्रि महागौरी तथाष्टमं। मां भगवती का 8वां जो अवतार है वो महागौरी का है। मां भगवती ने जब गौरी का रूप धारण किया उन गौरा का प्राकट्य किनके यहाँ हुआ? गौरा नाम पड़ा जो ब्रह्मा जी के बेटा दक्ष हुए ना, दक्ष, उनके यहाँ माँ भगवती ने अवतार लिया गौरा नाम से, वहां पूजा। नवमं सिद्धदात्री, जो नौवीं माता है वो सभी रिद्धियों सिद्धियों को देने वाली है, वो सभी रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली माँ भगवती है। बातें मुझे बहुत सुनाई देती है, मुझे इतने ऊंचे बैठा दिया तो मैं, टावर तो ऊंचा होता ही है तो उसमें सब कनेक्टिविटी आती रहे, कहाँ कौन फोन लगा रहा है, किससे क्या कौन बात कर रहा है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखें। अच्छा लगता है और आपको अच्छा लगे तो भाई जैसा भी मना है वैसा करते रहो, क्या करें, कहना पड़ता है। और अणिमा गणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशुत्व वसित्व सर्व काम वसायिका, ये हैं 8 सिद्धियां। अणिमा गणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशुत्व वसित्व सर्व काम वसायिका, सभी काम बनाने वाली। एक है परकाय प्रवेशन, क्या नाम है? हम यहाँ बैठे हैं, शांत हुए, मंत्र का जाप किया और उस मंत्र जाप में हम अपने शरीर से निकल करके किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। पुराने अब वो गांव में ही थोड़ा सा रह गया है, तिराहे चौराहे पे सर्दियों में। आज तो मैं विचार कर रहा था, सुबह कोहरा था कि कहीं अलाव में जा करके बैठे, वहां कुछ बुजुर्ग लोगों से कहानियां सुने पुराने जमाने की, उन्हीं कहानियों में ये परम दर्शन आता है। लेकिन अब समय नहीं मिलता है, जो लोग बैठ भी गए तो वहां अब चर्चाएं सत्संग ऐसे ही मिला करते थे। परकाय प्रवेशन, दूसरे की काया में प्रवेश कर जाने की विद्या। हम मन में किसी की भी बात को जान लें, ये बात तो अलग हो गई, लेकिन क्या हमें किसी ने बताया? नहीं बताया। हमने दूसरे के मन की बात जान ली। हाँ, ऐसा होता है। यदि वह व्यक्ति बहुत ही शुद्ध सात्विक भाव से रहता है, अपने गुरु के बताए हुए मंत्र पर विश्वास करता है, वो 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 5 तत्वों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, कब करता है? जब वो गुरु
गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा से निरंतर और नित्यता होनी चाहिए। एक दिन 10 माला कर लिए, 2 दिन नहीं किए, बोले गुरु जी रोज के हिसाब से 1 माला गिन लो। ऐसा नहीं, रोज रोज होनी चाहिए। भले आप 1 माला करिए, समय है तो 2 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। ये ना करो कि एक दिन नहीं किया, गुरु जी एक दिन तो हम 10 कर रहे थे, फिर 2 दिन नहीं करी। तो फिर ठीक है, ब्रह्मा के यहाँ फोन कर दो कि इतने राज्यों की जो वायु, प्राण वायु है, इसकी सप्लाई बंद कर दो। हाँ हाँ, 3 दिन बाद मिल जाएगी। जब आवश्यकता समझना तब फोन लगा ले कि भाई सप्लाई बंद है, क्यों? तो क्या चल जाएगी बात? नहीं चलेगी। जिस तरह से शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से आत्मा को भजन की आवश्यकता है। आप सच्चिदानंद के स्वरूप हैं, आप मां भगवती के स्वरूप है। आप में जो आत्मा है, किस स्वरूप के प्रेरणा से पंच भौतिक शरीर मिला है, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। लेकिन जीव आहा, बूंद परत भाडावर पानी, होते ही जीव ही माया लपटा। कितना भी जगाओ नहीं जागेंगे। क्यों? नेत्र, नेत्र ये काया के नेत्र हैं। काया के नेत्रों से माया का प्रपंच ही देख सकते हैं। माया के नेत्रों से आप माया को देख रहे हैं। क्या इन माया के नेत्रों से आपको माया पति के दर्शन हो जाएंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। यहां पर और भेद कर देता हूं। आपका ये जो शरीर है, ये जो दिख रहा है, जैसा भी शरीर है, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर में 2 शरीर और रहते हैं, 2 शरीर और रहते हैं। हाँ, एक है कौन सा? एक है सूक्ष्म शरीर और एक है कारण शरीर। कारण नाम वाला शरीर आपके जब शयन की अवस्था होती है, उस समय ये चलता है, अर्थात स्वप्न ये बहुत दिखाता है। स्वप्न दिखाने वाला शरीर ये कारण शरीर है। और जो सूक्ष्म शरीर है, उसकी सत्ता 2 शरीरों से संबंध रखती है। सावधान रहना। सुप्तावस्था वाले कारण शरीर से भी रखती है, और सूक्ष्म शरीर अपना सूक्ष्म ही भ्रमण करता है। लेकिन जहां पर काया का ये स्वरूप जा चुका होता है, वहीं तक सूक्ष्म शरीर की गति है। लेकिन कारण शरीर की गति इन दोनों शरीरों से बाहर है। कारण शरीर तो जो स्वप्न में चलता है, वो ऐसा भी दृश्य दिखा देता है स्वप्न में कि जहां गए भी नहीं, वहां का भी दर्शन हो रहा है। बोले पता नहीं आज कहाँ घूमते रहे स्वप्न में। ये कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर इसका साथ देता है। सूक्ष्म शरीर उस स्थूल शरीर के द्वारा गए हुए स्थानों की तो जीराक्स कॉपी रखता है, और वो जीराक्स कॉपियां उसमें लगा देता है। तो उनसे भेद दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। बोले हम जंगल में गए, और उस जंगल में अचानक मेरा घर आ गया। मेरे घर में अंदर आग लगी थी। मैं बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। मेरी नींद खुल गई। पूरे दिन वो उसी स्वप्न में डोल रहे। भैया अगर थोड़ा बहुत भजन कर लोगे, रोज थोड़ा थोड़ा बैठ करके झाड़ू लेकर के मन में जो गंदगी आ रही है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, तो ये जो कूड़ा करकट है, इसको जब रोज साफ करोगे। कौन सा गीत सुनाओगे?
पहले उसके बोल दो, नहीं तो दूसरा बोल दोगे, मेरी कब चली जाएगी। जब रोज आप झाड़ू से मन की जो चुंबकत्व क्रोध में, लोभ में, मोह में गई है, उसमें ये सभी बीमारियां लग गई हैं, तो सुबह शाम झाड़ू लगाना चाहिए। और नहीं लगाओगे तो फिर रिद्धियां सिद्धियां कहां से मिल जाएंगी। बोली तो पागल है, सवेरे घंटा बजाओ थे आरती करत, शामों को आरती करत, जय माता की, जय माता की। बोली तो पगले आ गए, मोहल्ला वाले पके हैं, तुमसे मोहल्ला वाले पके हैं कि जाए जगे तो अल्लाह बचे एक घंटा। जीवन त्याग और नीति से चलता है। जीवन हम किसी चीज का त्याग भी ना करें और हम नीतियों को तो माने ही नहीं, तो ऐसे थोड़ा आपका चल जाएगा। आपके जीवन में बहुत बड़े अपार कष्ट होंगे। आज यहाँ पर बड़ा सुंदर स्वरूप आया। अगस्त जी ने कार्तिकेय जी से कहा, आप दक्षिण भारत के दक्षिण कैलाश में रहते हैं। भारत का दक्षिण कैलाश कल निवेदन किया था, आज भी श्रवण करें। जो मल्लिकार्जुन स्वामी हैं, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अमावस्या और पूर्णिमा में माता को जाना पड़ता है। पूर्णिमा में माता जाती है, हाँ, किसी भी वेश में वहां मिलेंगे। और अमावस्या को भगवान बुद्ध भावन वहां मिलते हैं। लोग समझते हैं कि ये भिक्षा मांग रहे हैं, कितना गंदा शरीर है ये, कैसे है, हम आप वहां से हट जाते हैं। और अगर शाम तक उन्हें देखते रहो, उन्हीं के पास समय व्यतीत करो, दूर बैठे रहो, कैसा भी रखें, आपको दर्शन हो जाएंगे। लोग गंदे मैले कुचैले मैले कुचैले वस्त्रों पर जाते हैं, वेशभूषा पर जाते हैं। अब इन पीछे बच्चों को आप क्यों नहीं मना कर रहे हैं? एक कूड़ा ढेर से ला करके और यहाँ बिखेरेंगे, पीछे देख लो ना, ये व्यवस्था भंग कर रहे हैं कि धीरे धीरे आरती नहीं हो पाएगी, ये सब यहाँ ले आएंगे। है मालूम पड़ता है कि इनकी माताओं ने स्कूल नहीं देखे। बुरा लग जाए इसीलिए बैठा हूं, मैं कह देता हूं। माता अगर विद्यालय गई होती तो इनको सिखाया होता। अभी कोई तालाब में डूब जाएगा, कहेंगे देवी भागवत हो रही तो काली जी के मंदिर वाले करवा रहे थे, तो बलि ले ली काली में, है? चले जाओगे तालाब में। और वीडियो पे चल रहा है तो क्या है, तो कहना पड़ेगा आप व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम। जय देवी दुर्गा पार नैया लगा। गति सुमति बनाओ, पार 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 पारो स्वामी कार्तिकेय महात्मा अगस्त को
श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे अगस्त्य जी, माँ चंद्रघंटा के दिन, माँ चंद्रघंटा के आगमन के दिन भगवान मत्स्य ने अवतार लिया। बोलो मत्स्य भगवान की। भगवान विष्णु ने माता के चंद्रघंटा देवी के दिन ही मछली का रूप धारण किया था। आए श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में, आचार्य जी, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में मत्स्य भगवान के प्राकट्य की लीला आती है। यहाँ पर भी मत्स्य भगवान की किन किन लोगों ने पूजा की है, मंदिर बनवाए हैं, उनके नाम देवी भागवत में है। प्राकट्य वहां पर दिया जा रहा है। तो इन सभी पुराणों में एक दूसरे के संबंध निकलते हैं। वहां श्रीमद् भागवत में भगवान के 2400 अवतारों के वर्णन में मत्स्य अवतार का वर्णन आता है। यहाँ पर देवी भागवत सुन रहे हैं, तो यहाँ देवी भागवत जब सुन रहे हैं और कार्तिकेय जी सुना रहे हैं, कार्तिकेय जी माता